भारत में समाचार पत्र पत्रिकाओं का इतिहास बहुत पुराना है। यह इतिहास यूरोपीय लोगों के भारत आगमन से शुरू हुआ। 16वीं शताब्दी में पुर्तगालियों ने भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की। इसके बाद 1557 में गोवा से ईसाई मिशनरियों ने पहली पुस्तक छापी। भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट 1780 में जेम्स ऑगस्टस हिक्की द्वारा प्रकाशित किया गया। जेम्स का यह अखबार गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग के प्रशासन का कट्टर विरोधी था और लोग गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ने में ज्यादा रुचि दिखाने लगे, जिस वजह से इस न्यूज़पेपर पर रोक लगा दी गई। आगे चलकर 1816 ईस्वी में गंगाधर भट्टाचार्य ने बंगाल गजट की शुरुआत की, जो भारतीय द्वारा प्रकाशित पहला अखबार था। हिंदी भाषा में भारत का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड था, जिसे पंडित जुगल किशोर शुक्ला द्वारा 30 मई 1826 में कोलकाता से प्रकाशित किया गया। यह समाचार पत्र हर मंगलवार को प्रकाशित होता था। भारत में राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की। उन्होंने 1821 में बांग्ला भाषा में संवाद कौमुदी का प्रकाशन किया, जो भारत का पहला राष्ट्रीय समाचार पत्र था। इसके अलावा कई अन्य समाचार पत्र पत्रिकाओं ने भारत में पत्रकारिता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इनमें से कुछ प्रमुख समाचार पत्रिकाओं के बारे में आज चर्चा करेंगे। वर्ष 1878 मद्रास हाई कोर्ट की जजों की बेंच में सर टी मुथुस्वामी अय्यर को शामिल करने के खिलाफ एंग्लो इंडियन अखबार विरोध कर रहा था। इस विरोध के खिलाफ कानून की पढ़ाई करने वाले 4 छात्रों और 2 शिक्षकों ने चेन्नई से साप्ताहिक द हिंदू अखबार की शुरुआत की। इस अखबार के संपादक जी सुब्रमण्यम अय्यर और मैनेजिंग डायरेक्टर एम.वी. राघवाचार्य थे। अखबार की शुरुआत केवल ₹1.12 आने से हुई। 1905 में एस कस्तूरी ने इसे अपने अंतर्गत ले लिया और तब से इसका संचालन कस्तूरी परिवार ही कर रहा है। द हिंदू समाचार पत्र का मुख्यालय चेन्नई में है। इसकी शुरुआत साप्ताहिक पत्रिका के रूप में हुई, जो आगे चलकर 1889 में दैनिक समाचार पत्र बन गया। यह भारत के शीर्ष दैनिक अंग्रेजी समाचार पत्रों में से एक, जो ज्यादातर दक्षिण भारत में पढ़ा जाता है। यह वर्ष 1995 में ऑनलाइन संस्करण उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला समाचार पत्र है। नवंबर 2015 के अनुसार यह समाचार पत्र भारत के 9 राज्यों के 18 स्थानों से प्रकाशित होता है। टाइम्स ऑफ इंडिया की शुरुआत व्यापारी समुदाय के लिए 3 नवंबर 1838 को मुंबई से ब्रिटिश राज के दौरान हुई। शुरुआत में इसे बम्बई टाइम्स और जर्नल ऑफ कॉमर्स के नाम से जाना जाता था। हर शनिवार और बुधवार को प्रकाशित होने वाला यह द्विसाप्ताहिक संस्करण यूरोप, अमेरिका और उपमहाद्वीपों के समाचारों से भरपूर हुआ करता था। 1850 में इसका दैनिक संस्करण शुरू हुआ और 1861 में इसका नाम बदलकर टाइम्स ऑफ इंडिया पड़ा। 19वीं सदी में टाइम्स ऑफ इंडिया ने 800 से अधिक लोगों को रोजगार दिया और भारत व यूरोप में इसका प्रसार बढ़ता गया। मूलतः यह अखबार ब्रिटिश लोगों के नियंत्रण में था। इसके अंतिम ब्रिटिश संपादक आइवर एस जेहू थे। भारत की स्वतंत्रता के बाद इस समाचार पत्र का स्वामित्व डालमिया के प्रसिद्ध औद्योगिक परिवार को सौंपा गया। बाद में उत्तर प्रदेश के बिजनौर के साहू जैन समूह के शांति प्रसाद जैन ने इसे अपने नियंत्रण में ले लिया। संपादकीय पक्ष को कमजोर करके इसने अपने बिजनेस, व्यापार और तकनीकी को अधिक मजबूत बनाया, जिससे यह देश के सबसे अधिक लाभ कमाने वाला अखबार बन गया। मातृभूमि अखबार 18 मार्च 1923 को केरल के कोझिकोड से पहली बार प्रकाशित हुआ। इसका संपादन समाज सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी के.पी. केशव मेनन ने किया। इस अखबार का उद्देश्य भारतीयों को स्वतंत्रता संग्राम के लिए प्रोत्साहित करना और जनता को स्वतंत्रता के महत्व के बारे में जागरूक करना था। यह अखबार राष्ट्रीय विचारधारा, सामाजिक सुधार और शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। मातृभूमि अखबार ने राष्ट्रीय आंदोलन की आवाज़ बुलंद करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसके कारण इस पर रोक, प्रतिबंध और गिरफ्तारी का दबाव लगातार बना रहा। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान यूरोपीय सैनिकों ने कोच्चि की महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करते थे। तब इस अखबार ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश शासन के खिलाफ जोरदार लेख और रिपोर्ट प्रकाशित की, जिसके चलते इसे ब्रिटिश शासन द्वारा सेंसरशिप और प्रतिबंध का सामना करना पड़ा। लेकिन भारी विरोध के कारण मजबूरन ब्रिटिश सरकार को प्रतिबंध हटाना पड़ा। आज मातृभूमि अखबार 16 शहरों में प्रकाशित होता है, जो इसकी व्यापक पहुंच और प्रभाव को दर्शाता है। हिंदुस्तान टाइम्स की शुरुआत 1924 में आज़ादी की लड़ाई को मजबूत करने के इरादे से अकाली दल के प्रमुख नेता सुंदर सिंह लालपुरी द्वारा की गई, जिसका उद्घाटन महात्मा गांधी ने किया था। आज यह अखबार भारत में तीसरा सबसे ज़्यादा पढ़ा जाने वाला अखबार है। एक दौर ऐसा भी आया जब इसे चलाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तब महात्मा गांधी जी के कहने पर पंडित मदन मोहन मालवीय ने 1925 में लाला लाजपत राय और जे.डी. बिरला से 40,000 रुपए की सहायता लेकर इसे कुछ महीने के लिए संभाला।
1933 में जेडी बिरला ने इसे अपने अंतर्गत ले लिया। तब से यह अखबार बिरला परिवार के स्वामित्व में आ गया और आज भी इसका संचालन बिरला परिवार ही करता है। दक्षिण भारत के तिलक कहे जाने वाले डॉक्टर पी वरदराजु नायडू ने मद्रास यानी आज के चेन्नई से 5 सितंबर 1932 में इंडियन एक्सप्रेस की शुरुआत की। आगे चलकर इसे वित्तीय संकट का सामना करना पड़ा तो इसे 1939 में रामनाथ गोयनका ने अपने अधिकार में ले लिया। यह अखबार जब राष्ट्रीय आंदोलन पर लेख प्रकाशित करता तो राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति नकारात्मक नजरिया रखने वाले त्रावणकोर और मैसूर राजघरानों को पसंद नहीं आता। तब इन राजघरानों ने इस पर प्रतिबंध लगवाया था। 1975 में इंदिरा गांधी की सरकार के समय जब इमरजेंसी लगी तो इस अखबार ने सेंसरशिप के खिलाफ संपादकीय खाली छोड़कर अपना विरोध जताया था। रामनाथ गोयनका के निधन के बाद इसका बंटवारा हुआ तो दक्षिण संस्करण अब द न्यू इंडियन एक्सप्रेस के नाम से छपता है, जबकि उत्तरी संस्करण इंडियन एक्सप्रेस के नाम से ही प्रकाशित होता है। इंडियन रीडरशिप सर्वे 2017 के अनुसार इंडियन एक्सप्रेस छठा सबसे अधिक पढ़ा जाने वाला अंग्रेजी अखबार है। द इंडियन एक्सप्रेस 8 संस्करणों में विकसित हुआ है और आज यह ऑनलाइन के साथ साथ 10 अलग अलग देशों में प्रकाशित होता है। इस समाचार पत्र में द संडे एक्सप्रेस के संस्करण में सप्ताह की बड़ी कहानियां होती है। यह संस्करण एक EYE पत्रिका भी प्रकाशित करता है जो फिल्मों, नाटक, यात्रा, मीडिया, मनोरंजन, कला और संस्कृति पर आधारित होता है। आज़ादी की लड़ाई में लोगों को जागरूक रखने के लिए 1937 में पूरण चंद गुप्त ने कानपुर से युगांतर नाम की प्रिंटिंग प्रेस शुरू की। 1939 में उन्होंने साप्ताहिक पत्रिका के रूप में दैनिक जागरण अखबार की शुरुआत किया। सरोजनी नायडू और विजय लक्ष्मी पंडित के लेख फ्रंट पेज पर छापने वाले इस अखबार के संपादक को अगस्त 1942 में ब्रिटिश सरकार ने गिरफ्तार कर लिया। तब सविनय अवज्ञा आंदोलन में महात्मा गांधी के आह्वान पर अखबार का प्रकाशन 3 महीने के लिए बंद रखा गया। 1943 का वर्ष भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का महत्वपूर्ण वर्ष था। जब भारत में अंग्रेजी प्रशासन के मुक्त कराने के लिए संघर्ष चल रहा था, दैनिक जागरण इस आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था। अमर उजाला अखबार का इतिहास 18 अप्रैल 1948 से शुरू होता है। इसकी स्थापना आगरा में मुरारी सिंह माहेश्वरी और डोरी सिंह अग्रवाल द्वारा की गई। यह अखबार हिंदी भाषा में प्रकाशित होता है और उत्तर भारत में व्यापक रूप से पढ़ा जाता है। अमर उजाला का मुख्यालय नोएडा, उत्तर प्रदेश में है। यह अखबार उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली में प्रकाशित होता है। 1967 में अमर उजाला का बरेली संस्करण शुरू हुआ। अमर उजाला की वेबसाइट 1999 में लॉन्च की गई। यह भारत में सबसे तेजी से बढ़ती हिंदी समाचार वेबसाइट में से एक है। आज यह अखबार 6 राज्यों व 2 केंद्र शासित प्रदेशों में मौजूद है। दैनिक भास्कर की स्थापना 1956 में हुई और यह अखबार हिंदी भाषा में प्रकाशित होता है। इसका मुख्यालय भोपाल, मध्य प्रदेश में है। दैनिक भास्कर ने अपनी पत्रकारिता के माध्यम से समाज में जागृति लाने और राष्ट्रीय चेतना को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। 1956 में आज़ाद भारत की जरूरतों को समझते हुए द्वारका प्रसाद अग्रवाल ने भोपाल से सुबह सवेरे और ग्वालियर से गुड मॉर्निंग इंडिया का प्रकाशन शुरू किया। 1957 में इन दोनों अखबारों का नाम बदलकर भास्कर समाचार कर दिया गया। फिर 1958 में दोबारा इस अखबार का नाम बदलकर दैनिक भास्कर किया गया। दैनिक भास्कर का इतिहास भारतीय पत्रकारिता के इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह अखबार आज भी अपनी पत्रकारिता के माध्यम से समाज में जागृति लाने और राष्ट्रीय चेतना को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। 1920 के असहयोग आंदोलन में महात्मा गांधी युवाओं को आंदोलन में शामिल होने के लिए आह्वान किया। तब कानून की पढ़ाई करने वाले 21 वर्षीय जगत नारायण पढ़ाई छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए और जल्द ही पार्टी के ऊंचे पदों पर पहुंच गए। लेकिन स्वतंत्रता की लड़ाई में उन्हें जेल जाना पड़ा। तब लाहौर में जगत नारायण की मुलाकात लाला लाजपत राय से हुई। इस दौरान नारायण ने पहले उनके निजी सचिव के रूप में काम किया और फिर उनके कहने पर भाई परमानंद के हिंदी साप्ताहिक आकाशवाणी के संपादक भी बने। इस तरह उन्होंने समाचार पत्र की दुनिया में कदम रखा। 1929 में लाला लाजपत राय द्वारा स्थापित लोक सेवक मंडल ने पंजाब केसरी नामक साप्ताहिक का प्रकाशन शुरू किया, लेकिन यह अखबार आधिकारिक तौर पर 1965 से प्रकाशित होना शुरू हुआ। लाला लाजपत राय की आत्मकथा सबसे पहले यहीं छपी थी। लाहौर कांग्रेस अधिवेशन के दौरान यह दैनिक रूप से प्रकाशित होने लगा।